जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ाते करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वीडियो देखी आपने, मुझे भेजी तो किसी हमारे मोहब्बत करने वालों ने है। मैंने आपको अर्ज़ की कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में यार कोई पुरसरार वाक़या, पैरानॉर्मल वाक़या आता है तो अल्लाह पाक की शान है, उन्हीं की दी हुई इज़्ज़त है और उन्हीं का दिया हुआ एक यकीन है कि लोग पाकिस्तान में हमें भेजते हैं वो कि जी आप बताएं क्या है ये, आप कंफर्म कर दें, आप क्लियर कर दें। और कई वीडियोस आती हैं जिनमें से कुछ सेलेक्ट करके हम आपसे शेयर करते हैं और जो आपने देखी भी हैं दुनिया की वीडियोस, लोगों ने अपनी पर्सनल वीडियोस, अपनी माँ बहनों की वीडियोस एक भरोसा करके, हमने भी पूरी कोशिश की हर तरह से कि यार वो हमारी माएँ बहनें हैं, जरा सी भी आँच जो है ना वो जो जैसा जितना वो वैसा उतना ही अमानतन आप तक पहुंचाए। एमिली लुइस या लुइस एमिली हैं जो इस फुटेज के ऑनर हैं, जिनकी ये वीडियो है, जिनके राइट्स हैं इस फुटेज के। उन्होंने ये शेयर की है कि जी एक जिम के अंदर, मैं बताऊं क्या, ये सब आपके सामने है। मैं हैरान हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो एंड में वीडियो में अंग्रेजी में कि कोई अपनी बॉडी को इस तरह मूव नहीं कर सकता खुद से। He was being dragged. However, a closer look at the scene shows that he was jerked in a forceful manner, which is almost impossible to do on one's own. I'll leave it to you to come up with your own conclusion. चलें, उससे पहले एक वेट था, बॉल थी, जो भी था, उसके हिलने की वजह पॉसिबल हो सकती है, हालांकि वो भी 2 बार हिली है। वो भी पॉसिबल नहीं है, जिम बहुत हैवी होता है वो मूव हुआ एक बार, जब वो दूसरी बार हुआ ना तो वो जो डाउट, शक, धोखा, वहम सब दूर हुआ। इन्होंने की भागने की, तो जिम के अंदर आए थे एक्सरसाइज करने, गेम करने अपनी, इन्होंने भागने की और जब भागने की है, ओए होए यार, किसी ने बाकायदा इनका एक पाँव पकड़कर ऊपर उठा लिया है। Ahí, mira eso, mira eso. Uy, ¿eso qué pasó? ¿Por qué eso se Esa mueve? vaina es pesadísima, eso es pesadísimo. ¿Sí? Sí, parece eso es una energía muy mala. Ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Mamá, mire. No, Dios, no, no, eso no es normal. Sí, yo sé Eso que- no es normal, no. ये रगड़ते हुए गए, ये तो शुक्र है कि बच गए हैं और उसके बाद भागे हैं ना, दौड़ लगाई है। तो शुरू में आप दौड़ देख रहे हैं इनके भागने की, जो फुटेज देख रहे हैं आप, कि बाकी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, और ये खौफ से भाग रहे हैं। ये है वो खौफ जिसमें चप्पलें उतर जाती हैं इंसान की। ये है वो खौफ जो नहीं देखता वो आगे कौन है, कौन मुझे देख रहा है, कौन क्या सोचेगा, कौन मेरे बारे में क्या राय देगा। नहीं, मुझे बस यहां से दूर भागना है, मैं जितना दूर भाग सकूं, और सामने कोई चीज आ जाए, मैं टकरा जाऊं, मेरे पाँव से कुछ लग के मैं गिर जाऊं, डजंट मैटर, मुझे बस यहां से दूर भागना है। ये होते हैं वो वाकयात जो आपकी वहमो गुमान से बढ़ के कह लें, आपकी सोच से बढ़ के कह लें। मैं अगर बात करूं ना, बहुत पहले मनोड़ा में मुझे अब जवाब मिल रहा है इस बात का, मैं सोचता था, जेनेरिक प्रोमो आपने शेयर किया हमारा 1 मिनट वाला, बहुत पहले का है वो, याद है ना? उसके अंदर हमारे कैमरामैन आसिफ खान, मनोड़ा में जी हम शूट कर रहे थे, और उस प्रोमो के अंदर भी उनकी आवाजें हैं, मेरा पाँव, मेरा पाँव, मेरा पाँव। वो कह रहे थे मेरा पाँव किसी ने पकड़ लिया है, मेरा पाँव कोई मरोड़ रहा है, उस जेनेरिक प्रोमो के अंदर है। ये है जी जवाब उसका।
वो उसमें आप अंडरग्राउंड गए थे ना, वो पत्नी 100 साल पुरानी जमीन के अंदर दफन थी, हो जाओ। वो नहीं है, उसमें समद थे। हम एक और गए थे हट में मनोड़ा के, जिसमें आसिफ खान हमारे साथ थे। वहां ये हुआ था। ऐसे ही जी हम एक पोल्ट्री फार्म में गए थे जो 3 मंजिला पोल्ट्री फार्म था, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। पहली बार देखा था हमने 3 मंजिला पोल्ट्री फार्म। हम 4 लोग उसमें स्प्लिट हो गए थे, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पे। मुझे याद है थर्ड पे काशिफ भाई थे हमारे, और उनको थप्पड़ पड़ा था पड़ा था, सही। और ऑन रिकॉर्ड वो गिरे थे पीछे आके। इसी तरह मैं और अशफाक भाई, हम लाहौर में थे, एक फार्म हाउस को शूट कर रहे थे। हमारे अशफाक भाई को कोई घसीट के लेके जा रहा था और मैं उनके पीछे भागा था। इसी तरह जी मैं और समद, अब्दुल समद हमारे यही कैमरामैन, ओकाड़ा में हम जंगल में शूट कर रहे थे। मेरे पास वेपन भी था वहां पर, और समद को भी कोई चीज जंगल के अंदर में ऐसे घसीट के लेके जा रही थी, जिस पर मैंने फायर भी किए थे। ये तो मुझे कुछ वाकयात याद हैं, खींच के ले जाने के, घसीटने के, शर्ट खींचने का भी हुआ है, कमीज खींचने का भी हुआ है। आपकी भी टांग, और मेरे ख्याल से आपकी भी टांग खींची थी कुएं में, कुएं के अंदर मैं गिर गया था और मेरे पाँव हवा में थे। मतलब मेरे पाँव नीचे नहीं थे, मेरे पाँव हवा में थे पीछे, जो जिसमें मैं बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि कुछ लोग हैं वो फिर और डांटते हैं मुझे ना। और आप लोगों की मोहब्बत ही है कि वो रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। खासकर शराज भाई, लास्ट जो हम पहाड़ों से होकर आए हैं, यकीन करें मुझे कई लोग कहते हैं मत जाएं ऐसी जगहों पे, वो वहाँ पे अजीब सी छिपकलियां हैं, सांप है, बिच्छू है। यार वो जो हमने एक बीटल देखी ना, कीड़ी, बड़ा कीड़ा जो देखा जिसमें सफेद डॉट्स थे, और वो तो अंधा कर देता है इंसान को यार। अच्छा, हम तो साथ ही थे। हाँ बिल्कुल, कितने पास थे हम तो, ये बात मैं तो धक पाँव मार रहा था कि वो हिलजुल करे जरा। वो हिलजुल क्या करती है, वो जी एक लिक्विड फेंकती है जिससे इंसान अंधा हो जाता है। मेरे पास लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे इमेजेस भेजे हैं, उसका नाम मैंने आपको भी भेजा है। तो ऐसे कई वाकयात जी। मैं आपसे कहता नहीं, वो लाइल में कितनी बड़ी ताकत है, हमें पता ही नहीं वहां पे वो ये कर सकता है, तो मैं फिक्र खड़े हुए। जहरीली होगी जी, बिल्कुल जहरीली। तो ये तो क्या करूं उसको, तो छोड़ दो उसको। यकीन करें हमने बचाया अपने टीम मेंबर्स को कई बार। वो तेरे पाँव के पास बिच्छू है, तेरे पाँव के पास सांप है, बच उससे। ये हुआ है जी कई बार। और ये जो मैंने आपको खींचने की मिसालें दी हैं, ये तो वो है जो मुझे याद है, जिसने किसी फोर्स ने हमें खींचा, अपनी पावर का इस्तेमाल किया। चीजें गिराना तो आम सी बात है, कितनी बार चीजें गिरी हैं हमारी ऑन कैमरा। क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है यार। एक जगह मैं बेड पे सो रहा था जी, साथ ईएमएफ रखा हुआ था, बाकायदा बेड जो है ना जी, वो नीचे प्रेस हुआ है, जैसे कोई वजन आया हो। तो शुक्र है ईएमएफ साथ ऑन था, तो उसने अलार्म दे दिया और टाइम पे उठ गए थे हम। सही। तो यार इतने वाकयात हैं। अब मुझे बताएं ना, ये कहीं अब्रॉड का है, किसी प्रकार से यूके, यूएसए, कनाडा, मुझे इस साइड का लगता है ये वाकया, कहीं एशिया का नहीं लगता। ये लैंग्वेज कुछ बीच में अलग भी है। वो तो एक कोई व्यू करने वाले हैं। अच्छा। जो अपना अपना व्यूज जो है ना वो दे रहे हैं, लेकिन जो फुटेज लग रही है मुझे कोई लग रहा है कि बाहर का, क्योंकि अंग्रेज लग रहे हैं, गोरे लग रहे हैं सारे। Dios mío, ¿qué le pasó? No, eso no es normal. Eso no es normal, no. It could be that he was doing this on his own, moving his body in such a way to make it seem as though he was being dragged. However, a closer look at the scene shows that he was jerked in a forceful manner, which is almost impossible to do on one's own. I'll leave it to you to come up with your own conclusion. Feel free to let जितने भी जिम के अंदर लोग देखे ना मैंने, दिन में यार, रात भी नहीं, दिन में कुछ ना मखसूस एरियाज होते हैं हर जगह पे। अभी मैं समा मॉर्निंग शो में बैठा हुआ था ना, तो मदीहा होस्ट जो है वो बता रही थी कि कुछ न्यूज चैनल्स के मेकअप रूम के मुतालिक। जी सुना मैंने, सुना कि जी मैं फलां जगह जॉब कर रही थी, मेकअप रूम में कुछ डिस्टर्बेंस होती थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एक्सप्रेस न्यूज के एडिट रूम में क्या क्या होता था। मैं आपको 2 वाक्य सुनाता हूं जो मुझे याद है, क्योंकि हम वो क्या है कि शूट जी आधी रातों को आती थी, फुटेजेस इनके पास फजर में आ रही है, उससे पहले आ रही है। तो एक दिन क्या हुआ, ये जल्दी चले गए थे, हमारे दूसरे एडिटर मबरूर अख्तर की ड्यूटी लगा के। तो हम आए, अब डीवीज मेरे पास होती थी उस वक्त ना, मैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, तो मैं जाके ना उनको देता था कि आप ग्रैब कर लें, कॉपी कर लें।
जहाँ पे हुआ ये वो थे अकेले, मेरा इंतजार ही कर रहे थे। मैं उनको एडिट रूम में जाके दिए जहाँ आप बैठते थे। जी नाइट शिफ्ट लगाई थी ना मैंने दिया उनको, मैंने कहा इसको ग्रैब करो, मैं सामान जो है ना प्रोग्रामिंग में रख के आता हूँ। हमारा जो डिपार्टमेंट था, बैग शैग हमारे। अब मैं गया हूँ प्रोग्रामिंग में रखने के लिए, और अभी मैं रखा ही था कि वो भागता हुआ आ गया मेरे पास। कहता सर वो शीशे जो है ना एडिट रूम के वो हिल रहे हैं, उसमें वाइब्रेशन आ रही है। अच्छा, मैंने कहा यार कोई बाहर से अगर कोई हैवी ट्रक गुजरे ना, हैवी लोड वाले पानी वाला, हमारी इंफॉर्मेशन में तो नहीं आया, हमारे सामने तो नहीं पता चला, हमें अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि कोई गलती हुई है। जितना बड़ा हमला हुआ है, कोई हमला, ये हमें छोटी मोटी चीजें बताते थे कि मतलब वार्न करते थे कि रात में ना कि हम यहाँ मौजूद हैं, तो हम कहते करते हमें ड्यूटी है, इतने से इतने बजे हम चले जाएंगे। ये तो आम था। ये तो उनसे कहना, बात करना, भाई काम करने दो, मेहरबानी है, हमें गेट खोलते थे, क्या करें चले जाएं, अब क्या करें, पंखा एसी ऑन ऑफ कर दें, क्या कर दें। सजाद भाई मेरी 13-14 लड़के ये प्रोग्राम क्यों एडिट नहीं कर देते, मेरे पास क्यों है? मैं जब किसी से साइन करता था वो 3 हफ्ते बाद मुझे दे दिया करता यार। मैं आपको बताऊं, ये तो एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। कोई और एडिटर इस प्रोग्राम को हाथ नहीं लगाते थे, उनको डर लगता था, वाकयात हो जाते थे उनके साथ। कैमरामैन हमारा डिपार्टमेंट जो था ना, डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वहां पर जितने भी कैमरामैन है ना, यकीन करें वो हाथ में ना आपका क्या होता है वो नहीं यार, रेजिग्नेशन लेटर, सब ने प्रिंट करके रखा हुआ था। ये नहीं जी हमसे ले रहे हैं, रिजाइन ले रहे हैं हमसे, हम नहीं जा रहे शूट। मैं आप एक बात नहीं कर लिया, मैं आपको बताऊं, एक दफा सलान कहीं से आउटस्टी से कोई लेके आए, मेरी ड्यूटी खत्म हो रही 2 बजे, तो सुबह फिर रिटर्न आना था, तो मैंने उसको कहा कि आप ये ग्रैब करके चले जाओ। 2-3 बीबीज थी, शायद कोई मसला नहीं, उसकी कोई बाइक में इशू था, कहता मैं दिन में निकल जाऊंगा। मैं बामुश्किल पीछे चुनौती के चल जाऊंगा, खून बचने लगा। मैंने कोई मसला हो गया, शराज मुझे लेके जा यहाँ से, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मुझे कहीं भी छोड़ दे, तो बस इस ऑफिस से निकाल मुझे ना, ये पूरा हिल रहा है रूम, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मैं क्या बताऊं। मुझे यकीन करें, मैं वापस आया और मैंने उसको पिक किया, फिर उसको मैंने ना उसके घर के पास छोड़ा। ये अरसलान की बात बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे अरसलान फारूकी की बात बता रहा हूँ। यार ये क्या है, असल में लोग कहते थे कि वहाँ पे वो वाइब्रेट होता है, कुछ होता है, तो मैं कहते अकेले में क्यों होता है, जब सब साथ होते हैं क्यों नहीं होता, सब क्या ट्रक नहीं गुजर रहा है क्या, और मामला नहीं हो रहे क्या, ट्रैफिक तो मुसलसल चल रहा है, लेकिन ये सारी बातें जब इंसान अकेला हो उस लड़के के साथ क्यों हो। सही। और नो डाउट जी, हमारे टीम मेंबर्स में भी जितने भी लोग देख लें, कोई एक ग्रिप में आया है। हाँ। जितनी भी फुटेज आप देख लें, एक ग्रिप में आया, यहाँ पर भी अकेला ग्रिप में आया। हालांकि भागा है तो आसपास ऊपर या नीचे फ्लोर पर और लोग भी थे जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन वो एक से ज्यादा थे। ये अकेला जो था ना इस पर हुआ है। ये टॉप है, यानी फर्स्ट है या सेकंड की ऊपर, लेकिन नीचे उतरा है। दोबारा देखें जी, दोबारा देखें, गौर से देखें। अच्छी बात है इन्होंने जूम भी करके दिखाया है, तो बिल्कुल जी ना ये कोई शरारत महसूस होती है, ना इंसान खुद ऐसा कर सकता है कोई, जिस तरह ही हुआ। जो झटका है ना, वो जो पाँव में झटका लगना है, कपड़ा रुमाल का इधर जाना है, पाँव ऊपर हो जाना है, खुद गिर जाना है नीचे, उसके बाद जो खौफ, वो जो डर है वो महसूस होता है, हैरान होते हैं देखने वाले। फुटेज देखिए, नीचे वाइट रिफ्लेक्शन है जो उससे आ रही है सनलाइट से ना, तो कोई ऐसी चीज मैन मेड नहीं हुई है, वरना नीचे फ्लोर पे उसका किसी ना किसी यार पता चल जाता है, पता होता है, महसूस हो जाता है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि कई वीडियोस हमारे पास आती हैं, कई तस्वीर आती हैं, हर वीडियो तस्वीर आपसे शेयर नहीं होती। अपने तजर्बे के मुताबिक स्पेशल मतलब एडिट के हर एंगल से गुजारने के बाद आप तक पहुंचती है वो बात। तो बेशक जी इनका वजूद तो है ना, और सिर्फ पाकिस्तान में बता दें, लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो उनके साथ होता है। क्या माफूकुल फितरत, और कौन सा वो वर्ड, कौन सा वो कहते हैं वो तोहम परस्ती। नहीं ये क्या है भाई, पोजेशन कितना है वहाँ पे, ये क्या है? चले पोजेशन भी कोई बीमारी का नाम दे सकते हैं, इसका जवाब दे देना क्या है। एक्सट्रीज्म है, कितनी चीजें हैं। तो अर्ज ये है कि जी बेशक भी हैं, और हमारे बड़े बूढ़े जो एहतियात कह गए वो ऐसे नहीं कह गए, उसमें हमारे लिए बेहतरी है। समा का इंटरव्यू आपको बड़ा अच्छा रहा है।
मोहब्बत सर आप। मैंने देखा आपने जब मुझे इन्फॉर्म किया तो मुझे, क्योंकि मैंने सारे देखा कि बहुत इंटरेस्ट और बहुत उनके अपने पर्सनल वाकयात थे सबके यार। बात ये शराब पे कोई किताबी बात शेयर सही। नहीं की दादा, गुजरे हैं ना, आप सही। बीतियां शेयर की हैं, आप बीतियां शेयर सही। की हैं, किताबी बात शेयर नहीं की। वो कहते हैं ना दिल का वाला काम, दिल वाली बात दिल तक पहुंच ही जाती है ना। सही। तो अर्ज ये है कि अल्लाह पाक महफूज रखें जी। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी कोई गलती ना हो और आप पर जो है ना हमला हो जाए, बहुत कम। ज्यादातर महसूस हुआ कहीं ना कहीं इतनी सी सही होती है गलती ना। सजा ये जिंदगी है ना, ये भी तो एक फैमिली रखते हैं, अपने मामला रखते हैं, तो ये इंटरेक्ट इतनी आसानी से नहीं करते लोगों के साथ, जब तक कि हम इनकी दुनिया में ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी समझ रहे हैं कि पाकी नापाकी जिसको वो आम बात समझते हैं ना, वो आम बात है नहीं। सही। इसके बड़े असरात हैं यार। सही। ये तो हम खुशकिस्मत हैं जी, जितना हम शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि हम एक मुसलमान घर में इस्लाम के अंदर एक ठेके में मिल गया है हमें, जिसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सही। और जिनको मिल गया है वो जो है ना, किन करें फॉलो करना, क्या सिर्फ शौक हो, शुरू करें चलना, तमाशे देखेंगे फिर आप। सही हकीकत है। और अभी तो चल नहीं रहे, चलेंगे तो पता नहीं क्या आप होगा। इतनी बड़ी बात करें सजाद, ये बाकी की बात करें, जब हम कभी लड़के कहीं निकलते थे, हम लड़के जब गुरु में रातों वगैरह में, तो हम एक दूसरे से पूछते सब पाक कहीं के तरह हम निकल जाया करते थे। वाह। हम कभी फिक्र नहीं करते थे, वाह, ये इतना एक दूसरे से कंफर्म करते थे कि जहाँ सारे पाके हमें फिक्र नहीं होती थी। सही सही सही। किसी भी रास्ते पे निकल जाते थे। बहरहाल जी देखें दोबारा और से देखें, और मतलब बड़ी बात है कि दिन में ऐसी चीज रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी रहे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.